अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और उसे अच्छे से समझेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है और हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से मालूम कर सकते हैं। सिंपल सा ईजी सा वे से हम किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम कर सकते हैं। हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोई भी अगर हमें एलिमेंट दिया जाता है उसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से निकाल सकते हैं। देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपको दो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट जो है आपके पास शेल का, ठीक है, एंड सेकेंड इज सब शेल। जब आपके पास ये दो चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी फिर आप आराम से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट की आप ईजी से निकाल सकते हैं। देखें, आपके पास इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक सर्कल में रिवॉल्व करते हैं, उनका एक अपना रास्ता होता है, ठीक है, रिवॉल्व करने का। उसने कहा कि उसे हम क्या नाम देते हैं, शेल का नाम देते हैं या ऑर्बिट्स भी कहते हैं, ठीक है। और उन्होंने शेल आपको बता दिए थे, नील बोहर ने आपको बता दिया था कि जो शेल होते हैं वो होते हैं KLMN, ठीक है। और जो उनके नंबर स्टार्ट होते हैं जिन्हें हम क्वांटम नंबर भी कहते हैं वो 1 शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल एंड फोर्थ शेल, ठीक है। और उनके नाम क्या थे, KLMN, O एंड P एंड सो ऑन, ठीक है, P तक उन्होंने बताया कि आपके पास ये शेल होते हैं और उनके नाम भी उन्होंने बता दिया और उसे क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जस्ट आपको शेल का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। न्यूक्लियस से जो है नंबर स्टार्ट होते हैं और ये इन्हें हम शेल कहते हैं, ठीक है। देखिए, आपके पास फर्स्ट शेल है, यहाँ पे वैल्यूज ऑफ n लिखा हुआ है, फर्स्ट शेल है K, ठीक है। और उसमें आपके पास सब शेल कितने, K शेल में सिर्फ एक सब शेल है जिसे हम नाम देते हैं S का, ठीक। सब शेल K शेल का कौन सा है, S। एंड L जो है शेल है उसके सब शेल दो हैं, S एंड P। एंड जब M शेल की तरफ आते हैं उसके कितने हैं, S, P एंड D। और N शेल के सब शेल कितने हैं, S, P, D एंड F, ठीक है। अब आपने मालूम करना है कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, S जो शेल होता है ना, S शेल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आ सकते, आप कम रख सकते हैं बट 2 से ज़्यादा नहीं आएंगे। एंड P की तरफ आते हैं तो P सब शेल में जो है हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और D की तरफ आते हैं, D में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। 10 से कम तो होंगे लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं होंगे। F की तरफ आते हैं, F में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आपको शेल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एंड सब शेल का भी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया और आपको पता चल गया है कि S शेल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, P में आपके पास 6 होते हैं, D में आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड F सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना स्टार्ट करेंगे। हमारे पास सब शेल कौन कौन से हैं, क्योंकि हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, सब शेल, ठीक है। सब शेल में हमारे पास क्या क्या है, S, ठीक है, P, D एंड F, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, हमें रिक्वायर्ड है और हम इसके ऊपर लिख लेते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास जो S शेल होता है इसके हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और P की तरफ आते हैं, P में कितने होते हैं, 6 होते हैं। एंड D की तरफ आते हैं, D में कितने होते हैं, 10 होते हैं। एंड 14 में कितने होते हैं, सॉरी F में कितने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब मैं इसका छोटा सा आपको ट्रिक बताती हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने की। अगर आप एक टेबल बना लेंगे ना, तो अगर आप उस टेबल को याद भी रहेगा और फिर वो टेबल बना लेंगे तो आपको अगर कोई भी एलिमेंट दिए जाते हैं, अगर आपको 20 एलिमेंट भी दिए जाएंगे तो आप क्या करेंगे, ईजी से उसकी क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताती हूँ और आपको एक टेबल बना के बताती हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने किस तरह से मालूम करनी है। देखें, हमारे पास S शेल है ना, हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 टाइम S लिखेंगे, फर्स्ट टाइम एंड सेकंड टाइम, ठीक है। उसके बाद बारी क्या आ रही है, P की, सेकंड नंबर पे P है तो हम यहाँ पे लिखेंगे PS, ठीक है। 2 बार लिखेंगे, ठीक है, ये 2 बार लिखा है, इसे 2 बार लिखेंगे, P और ये S, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस देके। एंड देन किसकी बारी आ रही है, D की बारी आ रही है तो D भी हम इसी तरह से लिखेंगे,
डी, ठीक है, ऐसे पी एंड एस, फिर यहाँ पे डी, ये फिर पी एंड फिर ये एस, ठीक है। उसके बाद बारी किस चीज़ की आ रही है, एफ की बारी आ रही है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एफ डी पी एस, ठीक है। फिर ऐसे ही एफ डी पी और एस, ठीक है, ये हमने टेबल बना लिया, ठीक है। ये आराम से टेबल बन जाएगा। 2 टाइम आपने क्या लिखना है, एस लिखना है, फिर पी की बारी आती है, फिर पी एस 2 टाइम, फिर डी की बारी आ रही है, फिर डी पी एस और फिर डी पी एस आपने लिखना है, फिर एफ की बारी आ रही है तो फिर आपने एफ डी पी एस और फिर एफ डी पी एस आपने अब ये लिख लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन्हें देने हैं आपने नंबर्स। नंबर्स कैसे देने हैं आपने, देखें फर्स्ट शेल है ना हमारे पास, तो हम यहाँ से एस क्या करेंगे, फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट, ये सेकंड, ठीक है। एस को अब हम नंबर देना स्टार्ट करें, फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये 7, ये 8, ठीक है। अब देखें ये हो गया। अब देन बारी किसकी आ रही है, पी की। पी कौन से नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो हम यहाँ से 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब किसकी बारी है, डी की। डी को हम 3 नंबर से स्टार्ट करेंगे, 3, 4, 5, 6, ठीक है। एंड देन बारी किसकी आ रही है, एफ की, तो हम एफ को कौन से नंबर से स्टार्ट करेंगे, 4 से, 4 एंड 5, ठीक है। अब ये हमने क्या किया, इतना राइट कर लिया है। अब हमने इनके ऊपर डालने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो मैंने यहाँ पे आपको फर्स्ट में लिखकर बताया था कि एस में जो जितने भी एस होंगे उसमें ओनली कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ट्रू इलेक्ट्रॉन्स। तो हम सब एस, जितने भी एस होंगे हमारे पास, तो हम वहाँ सब की जगह पर क्या लिखेंगे, ट्रू, ठीक है। ट्रू 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 एंड ट्रू, ठीक है। देन पी की बारी आ रही है, पी पे कितने, 6, तो हम हर जगह क्या डालेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 6 6 6 6 एंड 6, ठीक है। अब देखें डी की बारी आ रही है, डी पे कितने हैं, 10 10 10 10 10, एंड देन एफ की बारी आ रही है, एफ पे कितने हैं, 14 14 और ये 14, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, एक टेबल बन चुका है। इजी से समझ आ गया, ये हमारे पास टेबल बन चुका है। अगर देखें, अगर क्या आपने टेबल सही बनाया है या नहीं बनाया, हम किस तरह से चेक कर सकते हैं, देखें यहाँ से देखें 8 7 6 5 ये ट्रू हो गया, ठीक है। 7 6 5 4 पीछे की तरफ जा रहा है, ये भी ट्रू सही बना हुआ है। 6 5 4 ये भी सही है, 5 4 3 ये भी सही है, 4 3 ये भी सही है, 3 2 ये भी सही है, एंड 2 1 ये भी सही है, ठीक है। अगर आपके आगे पीछे नंबर हो रहे हैं, इट्स मीन्स कि आपने टेबल यहाँ पे गलत बनाया हुआ है, ठीक है। ये टेबल बना ले। अब हमें कोई भी एलिमेंट दिया जाता है, हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स राइट किए हैं, उनके एटॉमिक नंबर राइट किए हैं। अब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। देखें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1s2, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, लेकिन यहाँ पे हमें कितने रिक्वायर्ड हैं, 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 को कैंसिल करके हम लिखेंगे 1s1, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 1 हो गए, ठीक है। एटॉमिक नंबर कंप्लीट हो गया हमारे पास। एंड देन देखते हैं ब्रिलियम, ब्रिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 4, 2 एंड 2 कितने हो गए, 4। तो हम यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 एंड 2s2, ठीक है। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, कंप्लीट। अब देखते हैं सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास, 11। अब हम 11 काउंट करते हैं, 2 एंड 2 4, 4 और 6 कितने हो गए, 10 हो गए, 10 एंड 2 12। इट्स मीन्स यहाँ से हमें एक माइनस करना पड़ेगा। हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं 1s2 2s2 2p6,
ठीक है, यहाँ तक हो गया 2p6। अब हम करते हैं, काउंट करते हैं, 2 and 2 4, 4 और 6 10। बाकी हमें एक रिक्वायर्ड है, तो हम यहाँ पे देखें 2 है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3s1। ठीक है, ये अब क्या हुई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। क्लोरीन की तरफ आते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉन नंबर क्या है, 17। हम 17 देखते हैं, 2 and 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 कितने हो गए, 18। ठीक है, इट्स मीन्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 करेंगे। ठीक है, 18 हो रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2, 2s2, ठीक है, 2p6, 3s2, 3p, देखिए 3p6 आ रहा है ना, हमें कितने रिक्वायर्ड है, 5। ठीक है, बिकॉज हमने 17 बनाने तो हम यहाँ पे 5 कर देंगे। और हम क्या कर सकते हैं, ये अब हमने यहाँ पे टेबल लिखा हुआ है तो हम इजी से कितनी आराम से हम लिख रहे हैं। ठीक है, हमें कोई मसला भी नहीं हो रहा, आराम से एक बार ये लिख लिया, टेबल बना लिया। और हम यहाँ से हम कितने भी, अगर हमें 20 एलिमेंट दिए जाते हैं तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। एंड आर्गोन की तरफ आते हैं। देखिए आर्गोन का एटॉमिक जो नंबर है 18 है। ठीक है, हम यहाँ से काउंट करते हैं, 2 and 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18। ठीक है, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ तक लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब काउंट भी करके देख लेते हैं कि हमारे पास 2 and 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18। ठीक है, ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई। एंड देन कुछ और एलिमेंट्स हम लिख लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हम हीलियम का लिखते हैं। ठीक है, हीलियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, 2। देखिए अब हमने 2 कंप्लीट करने हैं। देखें फर्स्ट में ही 2 है तो हम 1s2। ठीक है, ये क्या हुआ, हमारे पास कंप्लीट हो गया। एंड हम नाइट्रोजन का देखते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, 7 होता है। ठीक है, अब हम इसकी 7 कंप्लीट करते हैं। देखें 2 and 2 4, 4 और 4 और हमें 3 रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पी में, यहाँ पे पी में कितने लिखे हैं, 6। तो हम यहाँ पे कितने करेंगे, बिकॉज हमें 3 रिक्वायर्ड हैं बाकी, तो हम क्या करेंगे, 3 बनाएंगे। 1s2, 2s2, 2 और 2 4, बाकी 3 बच गए। यहाँ पे हम लिखेंगे 2p3। ठीक है, ये थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।